मेरा बच्चा नहीं हुआ है, कोई 16 साल, किसी का 17 साल। बाबा जी बैठे-बैठे खाली नेत्र खोलेंगे, वही उनका उठना-बैठना है। हमारे बीच एक सेवादार उपस्थित हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर बाबा इस तपती धूप में किस प्रकार एक हठयोगी की भांति यहाँ पर बैठे रहते हैं। बाबा के बारे में कुछ बताइए। बाबा जी तो 16 फरवरी 1998 में बाबा बैठे हुए हैं। तब से तीनों मौसम में बाबा ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठे रहते हैं। तीनों मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। हाँ, और बाबा जी सुबह 6 बजे ध्यान में जाते हैं। सुबह 6 बजे तो रात्रि 12 बजे नेत्र खोलते हैं। अगर जिस किसी भी भक्त को भी अगर मिलना होगा तो रात्रि 1 बजे बाबा जी से मिलते हैं। कब से आप बाबा जी से जुड़े हुए हैं? 2006 से हूँ मैं। 2006 से। अनवरत जो बाबा ऐसे ध्यानमग्न हठ योगी की भांति बैठे रहते हैं, क्या जब ये विश्राम अवस्था में होते हैं तो ये आसन छोड़ते हैं या फिर यहीं पे रहते हैं? बाबा जी तो ऐसे विश्राम नहीं करते हैं। जो देख रहे हो वही विश्राम है उनका, या कि साधना बोलो, तपस्या बोलो, जो भी वही है बाबा जी। और वहाँ से स्थान छोड़ते नहीं बाबा जी। और बाबा जी खाली वहाँ बैठे-बैठे नेत्र खोलते हैं। उठने का मतलब ये नहीं है कि बाबा उठ के कहीं जाते हैं। बाबा जी बैठे-बैठे खाली नेत्र खोलेंगे, वही उनका उठना-बैठना है। खाली नेत्र खोलेंगे। मतलब जब से आप देख रहे हैं या फिर पहले से जब से बाबा यहाँ पर आए हैं, पहले मतलब 1998 से ही लगातार यहीं पे बैठे रहते हैं? नहीं, पहले तो ज़मीन नीचे थे। फिर भक्त लोग मतलब थोड़े परेशानी किए, कोई फूल फेंका, कोई चावल फेंका, इस करके फिर साधु संत आए लोग, फिर उनके लिए ऐसे वेदी चबूतरा जैसे उन्हें बनाए। और फिर बाबा जी को वहाँ, फिर वहाँ अखंड मतलब वो हुआ, यज्ञ हुआ। फिर बाबा जी ऊपर आसन विराजमान किए, तब से ऐसे हैं। ये जो मैं आसन देख पा रहा हूँ, ये कब से? ये तो मतलब 1-2 साल हो गया था, उसके बाद बना हुआ है। मैं भी उस समय नहीं आया था, 2006 के पहले का बना हुआ है ये। मतलब भक्तों की भीड़ दिन में भी मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार भक्तों की भीड़ रहती है। कुछ विशेष महीना ऐसा जिसमें बाबा के जो भक्त हैं वो अत्यधिक मात्रा में आते हैं? देखो, बाबा जी से तो लोग दुख-सुख दोनों के लिए आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। बोलते हैं वो लोग, जो आते हैं वही लोग बोलते हैं, इसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन आप आए, मेरा बच्चा नहीं हुआ है, कोई 16 साल, किसी का 17 साल से मतलब बच्चा नहीं हुआ है, वो भी आके बाबा जी के शरण में आते हैं। बाबा जी से गुहार लगाते हैं कि बाबा जी ऐसे-ऐसे बात है। तो उसी हिसाब से बाबा जी भी आशीर्वाद वगैरह प्रदान करते हैं। बाबा जी ऐसे कुछ फूँक-झाड़ कुछ नहीं करते हैं हमारे बाबा। बाबा जी खाली आशीर्वाद वगैरह देते हैं। तो किसी-किसी गोद में बच्चा लेकर फिर आते हैं। वही लोग बोलते हैं कि हम बाबा जी के आशीर्वाद लेके गए थे, हमारे 17 साल से बच्चा नहीं हुआ है, कोई 12 साल से, कोई बोलता है कोई 7 साल से। तो ऐसे हमको पता है, किसी-किसी का दुःख बीमार जो है, वो भी ऐसे आके बोलते हैं कि हमारे को ऐसा तकलीफ हुआ है। कोई-कोई बोलते हैं कि हम लोग 4 व्हीलर का मन्नत माँगे थे, वो भी पूरा हुआ। आदमी भाँति-भाँति के लोग आते हैं, बोलते हैं, उन्हीं के मुँह से हम लोग सुनते हैं। हमको तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तपती धूप में एक हठ योगी की भांति बाबा इस धूप में बैठे हुए हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार भक्त आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो भक्तों की बाबा के प्रति बाबा के लिए आस्था है वो लगातार दिखाई दे रही है। रात का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से रात करीब 12 बजे के बाद इस पूरे मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ रहती है। अभी की जो स्थिति है वो इस टाइल पे मतलब खड़ा होने की नहीं है, लगातार ये टाइल जल रहा है, तप रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारा लगातार वोकल टीवी का यह प्रयास है कि सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों की, हठ योगियों की, महापुरुषों की कहानियाँ, उनके किस्से आप लोगों को सुनाता रहूं, जो लगातार अपने तप और योग की बदौलत जो भारत की सनातन संस्कृति है उसको विदेशों तक फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से, ऐसे हठ योगियों की बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप लोग हमारे वोकल टीवी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।